हुसैन दलवाई कांग्रेस पार्टी के नेता है, कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को ऐसे शब्दों से मदद मिलेगी। और दूसरी तरफ इमरान मसूद हैं, वो मदनी के बयान का समर्थन कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं। वो कह रहे हैं जिहाद तो बहुत पवित्र शब्द है, जिहाद मुल्क के लिए होता है, मुल्क के खिलाफ नहीं। अब कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं वो आपस में तय कर ले कि फिलहाल जिहाद को लेकर कितना आगे बढ़ना है और कितना पीछे जाना है। लेकिन आमितोष पारिक जी, मैं आपके पास आते हुए बिलाल खान जी उसके बाद आपके पास आऊंगी। आमितोष पारिक जी, ये बात सच है ना कि जैसे ही जिहाद, मुसलमान, इस तरह के शब्द आते हैं उसके बाद आप लोग कुछ ज्यादा ही उत्साह के साथ आगे बढ़ाते हैं अपनी बातें कहने के लिए? वो कह रहे हैं पवित्र शब्द है, आप लोग इस शब्द का अर्थ नहीं समझते हैं। जी धन्यवाद चित्रा जी। देखिए, सबसे पहले तो एक स्पष्ट, मैं किसी रिलीजन को यहाँ डिसरिस्पेक्ट करने नहीं बैठा, लेकिन मजबूरी ये हो चुकी है कि रोज ये अपने रिलीजन को डिसरिस्पेक्ट करा रहे हैं। अगर ये इतना ही पवित्र और पाक शब्द होता तो बोको हरम की एक यूनिट है और उस यूनिट का नाम है जमात अहल अनसुन्ना लिदिवाती अल जिहाद। और उन्होंने क्या करा था, 26 अगस्त 2011 को कंडक्टेड द फर्स्ट अटैक ऑन यूएन हेडक्वार्टर्स इन अबूजा। साथ में उसी यूनिट ने 26 लड़कियों को किडनैप करा था, बलात्कार भी करे गए थे, बोको हराम के केस थे। तो ये तो तय हो गया कि कोई वो पाक शब्द है नहीं। अब आती दूसरी बात, यहां पर अगर किसी शब्द को बनाने के लिए इतनी इंटरप्रिटेशन निकल रहे हैं तो मतलब उसमें कोई ना कोई दिक्कत है। और दिक्कत है, मैं साफ आपके माध्यम से बोलता हूं, जिहाद इज इक्वल्स टू वायलेंस एंड वायलेंस इज इक्वल्स टू जिहाद। और मैं कैसे बोल रहा हूं, एक डिक्शनरी है, इब्न मंजूर डिक्शनरी, लिसन अल अरब की, उसमें लिखा है जिहाद इज डिफाइंड एज अ यूज ऑफ पावर and strength both verbally and physically against the enemy for God. अल सियासा अल सरिया फिर इस्लाह अल रिहाई वाल रिया। इसका मतलब है कॉमनली फाइटिंग फॉर जिहाद स्टक बिटवीन टू कॉन्सिक्वेंसेज, विक्ट्री एंड टफ एंड मार्टिरडम। अब आती है जिहाद। कुरान के अंदर में आउट ऑफ 6236 वर्सेस जिहाद को 41 बार मेंशन करा है। और जिहाद क्या है? सूरत 8 आयत 39 फाइटिंग अगेंस्ट द ऑपरेसर्स, सूरत 9 आयत 5, सूरत 9 आयत 29, सूरत 9 आयत 88, सूरत 9 आयत 112, सूरत 9 100 आयत 13। हदीस तो ये मानते हैं ना, जो प्रॉफिट मोहम्मद एक्सपीडिशन के समय पे इंस्ट्रक्शन दे रहे थे, 3 चीजें कही है चित्रा जी उन्होंने। कहा है पहले तो या तो कन्वर्ट करा दो, नहीं होते तो जजिया ले लो, और नहीं मानते जजिया में तो जिहाद करो। जिहाद क्या? उनको मारो। अब आती सूरत 2 अल बकरा वर्स 191 जिहाद की बात करता है, सूरत 3 अल इमरान वर्स 151 जिहाद की बात करता है, सूरत 8 अल फिनल जिहाद की बात करता है, सूरत 9 अल तबियत जिहाद की बात करता है। तो ये तो तय हो गया कि जो शब्द भारत के संविधान में नहीं है वो जिहाद की बात कर रहा है। अब आप यहाँ पे दरुल हरब से दरुल इस्लाम बनाना चाहते हैं तो आप जिहाद ही तो करेंगे। और कहा क्या दिक्कत हो रही है? अब मुझे बताइए चित्रा जी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा तलाकुल बिद्दत सही है, कोर्ट का जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था गलत है, तो आपने कहा कि हमारे साथ जुर्म हो रहा है, बांग्लादेशी रोहिंग्या को आप बाहर निकालो, मुसलमान के साथ जुर्म हो रहा है, सीएनआरसी सही है, मुसलमानों के साथ जुर्म हो रहा है। तो इनके साथ जुर्म कहां नहीं हो रहा भाई? चाइना में तो इनके जिहाद नहीं निकल रहे, लेकिन सेक्युलर देश में, भारत में हमारे मंदिर इनको पसंद नहीं था, इन्हें मंदिर तोड़े, हमारी पूजा करना इनको पसंद नहीं था, इन्हें पूजा के लिए हमारी वो जिहाद ही तो है। जोली में कोर्ट के ऑर्डर के बाद नमाज पढ़ने जाते हैं, जिहाद है। व्यक्ति की ओर से कराया गया है ये भगवा झंडा, तो वो नरेंद्र मोदी है। तो आप लोग भी तो लगा रहे हो ना भगवा झंडा, उसमें कहा है उनका हरा, तो वो लोग आपत्ति जता रहे हैं। अनुराग भदौरिया जी हरा पहन के बैठे हुए हैं, आप पहने हो भगवा कलर। अब भगवा झंडा लहराओगे तो यकीनन उस पर आपत्ति की जाएगी। उनका हरा भी तो होना चाहिए। क्या इस देश के अंदर में भगवा क्या समर्पण का बलिदान नहीं है? क्या त्याग का बलिदान नहीं है? क्या ये हम भूल जाएंगे कि भारत के संविधान में जब हमारे राष्ट्रीय ध्वज को एक्सेप्ट करा जा रहा था तो पहले कमेटी ने भगवा कलर को लिया था। अरे मैं तो आपकी तारीफ कर रही हूँ अनुराग भदौरिया जी, पता नहीं क्या आपको बीमारी है। मैं तारीफ कर रही हूँ, बोल रही हूँ कि खाली भगवा क्यों लहराएंगे? हरे होते हैं, वातावरण होना चाहिए अच्छा। आपको हरे रंग में भी धर्म दिख गया, फिर आप कैसे एंकरिंग करेंगे प्रभु? जब आपको हरे रंग में भी मुस्लिम दिखेगा तब तो आप तो यहाँ निष्पक्ष एंकरिंग कर ही नहीं पाएंगे आपको। ठीक है सर, ओके ओके ओके, मैं समझ गया अनुराग भदौरिया जी। बोलिए आमितोष पारिक जी, आप जब भगवा झंडा लहराएंगे तो उधर दिक्कत होगी आमितोष पारिक जी? 1971 में जब बांग्लादेश आजाद हुआ था, भारत के सहयोग से 6 महीने के अंदर में बांग्लादेश 6 साल के अंदर में बांग्लादेश का सेक्युलरिज्म खत्म कर दिया गया, इस्लाम एज ए रिलीजन एक्सेप्ट कर लिया गया था। वहां पे क्या हालत हो रही थी हिंदुओं का हमें देखने को मिल रहा है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, क्या हालत हो रही है हिंदू के हमें देखने को मिल रही है। भारत एक ऐसा राष्ट्र है, अगर सेक्युलरिज्म इसलिए है क्योंकि भारत में हिंदू है, और मंदिरों में अगर भगवा लहराएंगे तो जिनको मदरसों में तिरंगे लहराने में दिक्कत आती थी वो बताएंगे हमारे को भगवान का भगवा लहराना चाहिए नहीं। भगवा त्याग का प्रतीक है, समर्पण का प्रतीक है। और पहली कॉन्स्टिट्यूशन
कमीशन जब कमेटी बनी थी भारत के लिए, जब झंडा को तिरंगे को एक्सेप्ट करा जा रहा था, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने भगवा रंग को खारिज करके और ये भी एक्सेप्ट नहीं कराते तो यूनियन जैक के नीचे आना चाहते थे। ये क्या भगवे से आपत्ति करेंगे? इनको हर चीज से आपत्ति जो हिंदू है, इनको हर चीज से आपत्ति जो मंदिर की है, इनको हर चीज से आपत्ति जो हिंदू बोलता है, लेकिन इनका समर्थन है जिहाद के लिए, इनका समर्थन है माइनॉरिटी अपीसमेंट के लिए, इनका समर्थन है मदरसे के लिए, इनका समर्थन है आतंकवाद के लिए। तो कौन सा सेक्युलरिज्म? ठीक है, बिलाल खान जी अब बोलेंगे, बहुत देर से नहीं बोले हैं बिलाल खान जी। बिलाल खान जी, ये क्या जरूरत है जिहाद का इतना महिमा मंडन करने की? जो जिहाद शब्द आतंकवादियों के साथ चिपक गया है, उस जिहाद को लेकर अगर हमारे देश के भीतर ये कहा जाएगा जिहाद बहुत पवित्र शब्द है, तो वही जिहाद का नारा लगाते हुए आतंकवादी कत्लेआम करते हैं, लोगों का खून बहाते हैं, धर्म पूछकर उनको मार डालते हैं। उस जिहाद का महिमा मंडन करेंगे हम लोग बैठकर? बिलाल खान जी देखिए, जिहाद का मतलब इन लोगों ने बदल दिया है। अभी एक वीएचपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि मदरसों पे झंडा नहीं फहराते, तो अपने गिरवान में जाके देखिए, 52 साल तक आरएसएस के हेडक्वार्टर पे देश का झंडा नहीं फहरने दिया। आप सिखाएंगे हमें जिहाद क्या होता है? हमें पता है जिहाद क्या होता है। जिहाद होता है मोहब्बत, आपस में मोहब्बत करना, एक दूसरे को जोड़ के चलना, लेकिन वो नहीं बताएंगे आप। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि नाथूराम गोडसे ने कौन सा जिहाद किया था भाई? आप जवाब दीजिए। आप बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आसाराम कौन सा जिहाद कर रहा था? बाबा राम रहीम कौन सा जिहाद कर रहा था? मणिपुर में कौन किसके साथ जिहाद कर रहा है? ये सब परिभाषा आप लोग निकालते हैं। इस देश की परिभाषा जो है जिहाद का मतलब है आपस में जोड़ना, साथ रहना, बेरोजगारी से लड़ना, देश के अंदर साथ लेके चलना, चाहे कोई भी मजहब से ताल्लुक रखने वाला हो। नफरत नहीं सिखाता जिहाद। एक आतंकवादी संगठन है जिसको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया है। आतंकवादी उसमें टपक पड़े, ऐसे नहीं होता। मैं किसी के बीच में नहीं बोला, बोले सुनने की हिम्मत रखिए। हाँ देखिए चित्रा जी, जिस तरीके से आज ये अल्फाज यूज कर रहे हैं कि किसने क्या करा, हमने हमेशा कहा कि अगर हमारे देश के खिलाफ, चाहे वो मुसलमान हो, कोई भी हो, अगर कोई साजिश रच रहा है, वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। बीच चौराहे पर उसको फांसी देनी चाहिए, चाहे वो दिल्ली रेड फोर्ट पर हुआ हो या कश्मीर में हुआ हो, कहीं भी हुआ। हमने हमेशा कहा है कि हमारे इस देश के मुसलमानों इस देश के लिए जो है कुर्बानियां दी हैं, चाहे वीर अब्दुल हमीद हो, एपीजे अब्दुल कलाम हो, इस देश के सैकड़ों मुसलमानों ने इस देश के लिए कुर्बानी, उलमा इकराम ने कुर्बानियां दी। लेकिन उसका बाद उसकी जिक्र नहीं करेंगे। ये जिक्र करेंगे कि आज कैसे हुआ। हम जिक्र करें 80-20 की बात करें, शमशान कब्रिस्तान की बात करें, देश के अंदर लगातार मॉब लिंचिंग की बात करें, तो आपकी हवा निकल जाती है। अरे आपकी सरकार के मुद्दे गिना रहे हैं, आपके सरकार के हम जो हमारे जो देश के मुसलमान हैं उनके साथ जो चीजें हो रही हैं, उससे बचने के लिए जिहाद की बात, अपनी रक्षा करना, अपना रक्षा करना जिहाद होता है। क्या हो रहा है बिलाल खान के साथ? क्या हो रहा है देश में? क्या हो रहा है? मेरे साथ नहीं हो रहा है, बहुत से सैकड़ों अखलाक के साथ क्या हुआ? हाँ बताइए आप लोग। और तबरेज के साथ क्या हुआ? सैकड़ों मौलवी के साथ को लेकर चर्चा बहुत हुई। हिंदू नाम के ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको लेकर चर्चा उतनी नहीं होती है बिलाल खान जी, हम लोग खुद देखते हैं। मैं ये पूछ रही हूँ, आपने इतिहास की, आप मेरी बात सुनिए, इतिहास की तमाम बातें आपने गिना दी। अभी लाल किले के सामने कौन सा जिहाद हुआ है? कौन लोग थे वो? किस धर्म को मानने वाले थे? क्या नाम है उनका? बताइए ना बिलाल खान जी, आप समझाइए ना उन लोगों को जो खाते यहाँ का है, काम करते पाकिस्तान का है। चित्रा जी, हम कह रहे हैं, हमारे लोग कह रहे हैं कि उनको बीच सड़क पे फांसी दे दीजिए। उमर नाम था उसका, थोड़े ना बीच सड़क पे फांसी दे देंगे। लोकतांत्रिक मुल्क है, लेकिन जब लोकतांत्रिक लड़ाई लड़ी जाती है, लोकतांत्रिक लड़ाई लड़ी जाती है, तो फिर आप लोग आपके समर्थन में खड़े हो जाएंगे कि मुसलमानों के खिलाफ यहाँ पर वो हो रहा है। कौन लोग थे वो बताइए, जिनके नेटवर्क जुड़े हैं, कौन लोग हैं? क्यों नहीं समझाते हैं आप जैसे लोग बिलाल खान जी? समर्थन करना जिन लोगों का करिए, ऐसे लोगों का समर्थन हम नहीं करते। पाया गया कि उससे पैसे के लिए ट्रांसफर किए थे, ये जानकारी बताइए जरा। सारी बात करिए मौलाना अंसार रजा जी, पर्देदारी मत कीजिए और खुलकर बोलना सीखिए। जो मुसलमान बच्चे करवा के जिहाद के नाम पर आकर लोगों को उड़ा देते हैं ना, वो भी किसी के बच्चे माँ बाप पर सोचिए। लेकिन जब जिहाद के समर्थन में खड़े हो जाएंगे तो फिर एक तबका करेगा ऐसा। चाहे वो बिहार के अंदर से आवाज
बोलिए अनुराग भदौरिया जी, किस बोलिए, पार्टी बोलिए। से ताल्लुक रखता है उस पर आपकी जुबान नहीं खुलेगी। देखिए कौन किस पार्टी से ताल्लुक चित्रा जी, रखता है मैं तो बिलाल बस खान सीधी जी? सी बात आप तो कहता हूं, बताइए ना देश मैम, के जो अंदर कह रहे हैं में जो हमने तो अरे आप आतंकवादी बोल दो ना किस करेगा, पार्टी से ताल्लुक उससे रखता है। बड़ी से बाद में आप बड़ी बताएंगे बड़ी बोलने बड़ी नहीं दिया बड़ी जाता। बड़ी अभी आप अगर उल्टा किसी- सवाल मुझसे पूछ रहे बात किस कर रहा पार्टी हूं, से ठाकुर क्या ताल्लुक कह रहे रखता हैं? है। आपको बयान देश नहीं बड़ा पता है क्या ना, बोल रहे हैं वो? किसी भी पार्टी से ताल्लुक अनुराग रखे। ठाकुर किस पार्टी देश से सबसे बताइए बड़ा है आप? हमारे लिए। बोलिए ना आप। और देश के भाजपा से नागरिकों बोल का के हिम्मत सत्याग्रह बोलिए आप करने लोग। वाला अगर किसी भी धर्म का होगा बोलिए। उसके साथ वही अरे बर्ताव होना नागरिक, हम चाहिए इस देश के जो नागरिक, आतंकवादी हर के एक साथ होना नागरिक चाहिए। अरे बोल रहा आप हूं, अपने समर्थन में खड़े हो जाएंगे और बोलेंगे मुसलमानों के साथ ऐसा हो रहा है। लगातार हाँ, ठीक है, हो गया देश बिलाल के खान अंदर जी। में चित्रा आप जी लोगों को खोलकर बोलना चाहिए ना कौन सी कि पार्टी से हम ताल्लुक अपने रखता है? बच्चों को बचाइए। आपको खोलकर अरे बोलना चित्रा जी, चाहिए। बोल रहे हैं भाई, ये क्या बोलिए है? अनुराग जी, बोलिए 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 अरे बोलिए। हो गया चित्रा जी, अब आप बोल रहे हैं। देखिए मैंने आपसे बोला इस देश के अंदर में आतंकवाद तो बहुत बड़ी समस्या, इसमें कोई दो राय नहीं। तो सरकार ने बोला था, जब मेरी सरकार भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हम नोटबंदी कर देंगे, आतंकवाद खत्म हो जाएगा, उसके बाद भी आतंकवाद इस देश में जिंदा है। तो जो आतंकवादी है उसको रोकने की जिम्मेदारी सरकार की थी। आतंकवादियों को सजा देना चाहिए, चाहे किसी भी धर्म का हो। मुस्लिम है तो क्या हुआ, उसे सजा मिलेगी। अब ये बताइए, मैं आपसे सवाल पूछा, आपने पूछा ना कि किस धर्म से हैं, क्यों? ये बताइए, रमाकांत, सीताराम, मनीराम, शांति, ये तो हिंदू है ना, हिंदू धर्म से है ना बीएलओ। इनकी मौत किसकी वजह से हुई? आपसे पूछ रहा हूं ना चित्रा जी, इनकी मौत किसकी वजह से हुई, ये भी पता चलना चाहिए ना। आप बता। दूसरी बात, ये जहरीली हवा से जो सांसें रुकना कम हो रही है, किसकी वजह से हो रही है? उसमें तो सजा मिलनी चाहिए ना। पता है अनुराग कफ भदौरिया सिरप जी, जो नकली पता बेची नहीं जाती आपने है, इससे परीक्षा मौतें होती कैसे पास हैं, की इसकी होगी? सजा किसको जब आप मिलनी चाहिए हिंदी की चित्रा जी? परीक्षा देने गए अरे इस होंगे देश के और अंदर उसमें में लिखा कोई होगा आतंकवादी गणित होगा, नहीं उसको भी होता, कड़ी से कितने कड़ी नंबर सजा मिलनी मिलेंगे? चाहिए। जब जो आप जिम्मेदार है उसको भी सजा मिलनी चाहिए। जो देश के अंदर में अगर किसी तरह का कोई घटना कर रहा है, हिंदू क्यों ना हो, अगर हिंदू मुस्लिम कोई व्यक्ति अगर देश के अंदर में, जब इन्होंने कक्षा में पढ़ाई करी और वक्त हमारे पास माफी के साथ वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। तमाम मेहमानों का बहुत धन्यवाद। लेकिन अगर ये शब्द आतंकवादियों से जुड़ा हुआ है तो मौजूदा वक्त में इसके महिमा मंडन की इतनी जरूरत क्यों है, यह बड़ा सवाल बना हुआ है। इन सब के बीच जमीयत उलमाए हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी का बयान आया है। उन्होंने कहा है, हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है। इस्लाम आतंक का मजहब नहीं है, इस्लाम शांति, मेलजोल, प्यार और दया का धर्म है, ये उनकी ओर से कहा गया है। एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे, आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।